आरएनडी की बैठक अशोक मिश्रा निवासी दीनदयाल बाग के आवास पर हुई। संगठन विस्तार पर खुलकर चर्चा हुई। जय श्री परशुराम के नारों से गूंजा पंडाल। बैठक उपरांत कादरी गेट पंकज अवस्थी के यहाँ आरएनडी महासचिव ने भोजन किया। सैकड़ों लोगों ने भाजपा छोड़कर आरएनडी का दामन थामा, जिसमें प्रमुख रूप से अभिषेक दुबे, अनुज दुबे, पंकज अवस्थी व उनकी टीम, अखिलेश अवस्थी, अशोक मिश्रा, विजय शुक्ला, आशु अवस्थी, विपिन अवस्थी, शिवेंद्र वाजपेयी व उनकी टीम, आयुष तिवारी, सचिन द्विवेदी, आनंद अवस्थी सहित लगभग 2 सैकड़ा ब्राह्मणों ने आरएनडी का दामन थाम लिया और महासचिव को आश्वासन दिया कि यदि आरएनडी हमारी आवाज बनेगी तो हम सब ब्राह्मण आरएनडी का कैडर वोट बनेंगे। अब आपको आरएनडी रूपी हमारा स्वयं का घर मिल गया है तो दूसरे घर में क्यों जाएंगे। राष्ट्रीय नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी जी जुड़ेंगे, जो बताएंगे पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपकी जो पार्टी निर्माण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी पार्टी का? पार्टी का मुख्य उद्देश्य अपने लोगों की सत्ता में भागीदारी और अपने लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी की हम लोग जो बात कर रहे हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर जहाँ ब्राह्मण समाज को आज हाशिए पर रख दिया गया है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया योगी के भेष में तो आते हैं और हिंदुत्व के नाम पर समाज की वोटों को बटोरने का काम करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से उनकी जाति निकल के बाहर आ जाती है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि मैं ब्राह्मण समाज का बच्चा हूँ, मैं त्यागी समाज का बच्चा हूँ। और आज फर्रुखाबाद की इस पावन धरती पर इस समाज ने इतनी मजबूती के साथ अपने बच्चे को, अपने बेटे को जो आशीर्वाद दिया, अपनी पार्टी को जो समर्थन दिया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी और पार्टी के साथ चल रहा प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ, आपके हर सुख दुख में, आपकी उम्मीदों पे हम लोग मजबूती के साथ खड़े मिलेंगे। आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी सड़क से लेकर और सदन तक आपके हितों की रक्षा, आपकी राजनीतिक भागीदारी और आपका कहीं भी उत्पीड़न होगा, हम लोग इसकी वैसे जो वर्तमान में हिंदुओं के ऊपर और हमारे जो ब्राह्मण भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब एक जातिवादी सरकार प्रदेश के अंदर होती है तो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कल ही बागपत के अंदर एक ब्राह्मण समाज के हमारे प्रिंसिपल साहब, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन रात लगातार प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज की जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, बावजूद उसके सरकार की कान में जूं नहीं रेंग रही। ये प्रमाण है कि एक जातिवादी सरकार है, ना कि एक योगी सरकार है। और ऐसी सरकार को हम लोग नकारते हैं। 2027 निकट है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल अपने झंडे और अपने दल के साथ प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज के हितों को साधने का काम करेगी और हमारे साथ चल रहे समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे किसी भी जाति, मजहब और पंथ का वो कार्यकर्ता हो, हम अपने लोगों के हितों को साध के उनको सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम करेंगे। जैसे वर्तमान में यहाँ के जो सांसद कभी लड़े थे, तो सुनने में आया उन्होंने कहा था कि राम नाम से उन्हें परहेज है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो राम नाम से किसी को परहेज है नहीं है, उस पर हम नहीं जाते। हम लोग धार्मिक लोग नहीं हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं। हम लोग राजनीति में बात करेंगे। हाँ, कुछ लोग पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पर सत्ता में आती हैं और अपने जातिवादी रूप दिखाकर समाज के लोगों को ठगने का काम करती हैं। धर्म के ऊपर बोलने का हक मौलवियों का और पंडितों का है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, अपने लोगों की बात करेंगे, अपने समाज के लोगों की बात करेंगे, जो हमारे साथ चल रहा कार्यकर्ता उनकी बात करेंगे। ऐसे किसी प्रलोभन में हम लोग समाज को नहीं डालेंगे। धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करने वाले। हमारे साथ जो भी व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, हम उनके हितों की राजनीतिक रक्षा करने का, उनकी सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आपके दल द्वारा केवल जो ब्राह्मण संगठन है उसके लिए अच्छे कार्य किए जाएंगे या अन्य लोगों को अभी साथ लिया जाएगा? हमने पहले कहा, पार्टी को भूमिहार ब्राह्मण त्यागी समाज का पुरजोर आशीर्वाद प्राप्त है। देर रात भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ खड़े लोग, ये जनसमूह इस बात का प्रमाण है कि पार्टी अपने लोगों के साथ और अपने लोग पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी का विरोध कर रहे हैं। पार्टी के साथ सभी जाति, सभी मंच, सभी मजहब के लोग इस वक्त चल रहे हैं और सभी लोगों का इस पार्टी के अंदर स्वागत है। अभी बीते दिवस अभी एक हाथरसी घटना थी, जिसमें ब्राह्मण और यादव बाहुल्य का जो मामला हुआ था, उसमें कई एक आरोप हुए थे। ब्राह्मण के ऊपर कई एक टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जिस प्रकार से प्रदेश में चल रहा है, ब्राह्मण, मैं ये समझता हूँ कि ब्राह्मण आज राजनीतिक रूप से
ये प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों को दलित साबित करने में लगी हुई है। प्रदेश की और केंद्र की सरकार को इस वक्त ब्राह्मणों के अंदर से बू नज़र आती है। हर कोई व्यक्ति बात कर रहा है दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज की। ये ब्राह्मण वो समाज है जिसने लगातार देश को देने का काम किया, शिक्षा के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। अब ये और दिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं 2027 के बाद इनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। 2027 में